कीटोरलैक को हमें किस दवा के साथ नहीं देना चाहिए। हमें अगर किसी पेशेंट के टूथ में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो या फिर टूथ डिगेइंग का प्रॉब्लम हो रखा है, पेट में गैसेस या फिर बहुत सारी हेलो एवरीवन, मैं राहुल और आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। तो शुरू करने से पहले जिसने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप जाइए, पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें से इन्फॉर्मेशन गेन करिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली वो वीडियोज़। तो चलिए हम आज के टॉपिक में मूव करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीटोरलैक। आज हम एक नसाइड्स कैटेगरी की एक और दवा पे डिस्कस करने वाले हैं। ये भी दवा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे डॉक्टर्स के थ्रू, प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, और ओवर द काउंटर भी इसे बहुत ज़्यादा परचेज़ किया जाता है। तो आइए आज हम इस दवा के बारे में प्रॉपर जान लेते हैं कि दवा कैसे, कब, कहाँ, किस तरह और किस तरह के दर्द में यूज़ की जाती है। तो वीडियो पे बने रहिए। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। पहले हम जान लेते हैं कीटोरलैक है क्या। कीटोरलैक भी एक नसाइड्स कैटेगरी का ड्रग है। ये भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी का ड्रग है जो कि किसी भी तरीके की नॉर्मल या मेजर पेन है, दर्द है, सूजन है, उसे ख़त्म करने में काम आती है। कीटोरलैक भी सेम प्रॉपर्टीज़ रखती है अदर नसाइड्स कैटेगरी ड्रग के तरीके। ये भी पायरोजेंस को, दर्द को, सूजन को ख़त्म करती है। वो भी बहुत मेजर पेन में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। ये दवा जो है वो नॉर्मल टैबलेट्स और डीटी टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस ब्रांड की दवा ले रहे हैं या फिर आपको कौन सी ब्रांड की दवा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है। कीटोरलैक को हमें किस दवा के साथ नहीं देना चाहिए। हमें अगर किसी पेशेंट का एस्पिरिन चल रहा है, वारफेरिन चल रहा है, ब्लड थिनर किसी भी तरीके के चल रहे हैं, तो हमें इस दवा को उसके साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। कार्डियक अरेस्ट भी आपको हो सकता है। आप सबको पता नहीं होगा कि कीटोरलैक का सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे बॉडी में किस जगह पे किया जाता है। तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर न्यूरो के कुछ डॉक्टर्स होते हैं, इसे माइग्रेन में भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि जिसको माइग्रेन में दर्द होता है, सर का दर्द होता है, वो सब प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। लेकिन जनरली जो है ये टूथ के पेन में बहुत ज़्यादा लिखी जाती है। हमारी जो कीटोरलैक है वो दांतों के दर्द में, किसी भी तरीके का दर्द हो या फिर आपका आरसीटी हुआ हो या उसके पहले या बाद में, या फिर टूथ में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो या फिर टूथ डिगेइंग का प्रॉब्लम हो रखा है, तो जब दर्द होता है दांतों में बहुत भयानक दर्द होता है। और ये तो हमारे डेंटिस्ट जितने भी हैं, और हमारे एमबीबीएस तो लिखते हैं, लेकिन हमारे जितने भी डेंटिस्ट हैं उनके पास इस दवा का प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। वो लोग इस दवा को ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, क्योंकि ये जो दवा है दांत के किसी भी तरीके के दर्द में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, अपना काम भी बहुत जल्दी शुरू करती है। इसे फास्ट एक्टिंग ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है और ये शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है किसी भी तरीके के मेजर पेन में। कीटोरलैक के बारे में एक चीज़ आप सबको नहीं पता रही होगी, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आज जान लें। कीटोरलैक जो है वो एसिडिक नेचर की होती है, जिससे हमें जब भी हम इसे इंटेक करते हैं तो हमें इसे साथ पीपीआई या फिर कोई पेंटाप्राजोल है, रेपेप्राजोल है या फिर डोम्पेरिडोन है, आपको इसके साथ, या फिर इसोमेप्राजोल है, आप इसके साथ प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर दें, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर होने की वजह से आपके पेट में गैसेस या फिर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, तब आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तभी हम इसके साथ जितनी पीपीआईज होती हैं वो प्रेफर करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स भी इसके साथ पीपीआई देना अच्छा मानते हैं, चाहे वो रेनिटिडीन ही क्यों ना दें, लेकिन वो इसके साथ देते हैं। कीटोरलैक ड्रग का एक सीक्रेट जान लीजिए, आप सबको किसी को नहीं पता होगा, हमारे डॉक्टर्स भी नहीं जानते होंगे, हमारे फार्मासिस्ट भी नहीं जानते होंगे। कीटोरलैक जो दवा है इसे 1989 में सिंटेक्स कॉरपोरेशन के थ्रू डिस्कवर किया गया था, और इसको पब्लिकली यूएस गवर्नमेंट ने, हमारी यूएस एफडीए ने इसे अप्रूव किया था 1989 में ही, इसे अप्रूव कर दिया था मेडिकल यूजर्स के लिए। तो ये सीक्रेट आपको नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि कीटोरलैक जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी तरीके के मेजर या बहुत ज़्यादा भयानक दर्द है, दांतों का दर्द है स्पेशली अगर, तो ये मेजर पेन को बहुत जल्दी हील अप करती है और बहुत जल्दी इसे कवर करती है अगर आपको किसी भी तरीके का भयानक पेन हो रहा है तो। और ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स देती है। कीटोरलैक का हाफ लाइफ के बारे में जान लेते हैं हम। कीटोरलैक का जो हाफ लाइफ है, टैबलेट का हाफ लाइफ 5.5 घंटे से 7.5 या 8 घंटे तक वेरी करता है, और इसका जो पेरेंट्रल्स का हाफ लाइफ है वो थोड़ा इससे वेरी करता है। इसका जो इंजेक्शन का हाफ लाइफ है वो 4 से 6 घंटे तक वेरी करता है। तो आइए हम कीटोरलैक के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानें। कीटोरलैक का केमिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे विजुअल होगा,
और आप देख सकते हैं कि ये जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है अदर हमारी नसाइज कैटेगरी ड्रग से कितना डिफरेंट है। तो आइए अब हम कीटोलैक के यूज़र्स के बारे में जान लेते हैं कि हम इससे कहाँ कहाँ या किस तरीके के दर्द में स्पेसिफिक दे सकते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है, इसे ज़्यादा टॉप पे यूज़ किया जाता है, हमारे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, हमारे MBBS डॉक्टर्स इससे प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लिखते हैं। वो है टूथ का पेन, दांतों के किसी भी तरीके के दर्द में ये बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, कई बार कुछ दर्द होते हैं जैसे कि किसी को पस बन गया है या फिर किसी का सर्जरी हुआ है, तो उस टाइम पे इससे प्रेफर नहीं करते हैं। उस टाइम पे एसाइक्लोफेनाक, पैरासिटामोल, सेटोपेप्टाइडेज के साथ डॉक्टर इसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, लेकिन इस दवा को उन दवाओं के साथ नहीं देते हैं। अगर आपको नॉर्मल किसी भी तरीके का और भी कोई दर्द है, टूथ पेन का या फिर RCT के बाद का दर्द है, उस टाइम पे ये दवा प्रेफर की जाती है। उसके बाद माइग्रेन में न्यूरो के डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, हमारे जनरल फिजिशियन भी इसे माइग्रेन के पेन में लिखते हैं। या फिर फ्रैक्चर हुआ है या फिर किसी भी तरीके की जॉइंट पेन है या फिर कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के पहले या पोस्ट सर्जरी जितनी भी हमारे पेन्स होते हैं, या फिर सर्जरी के पहले किसी भी ट्रॉमा से या किसी भी पेन से हमें, जो मान लीजिए जैसे किडनी का पेन है हमारे यहाँ, तो अर्थराइटिस का पेन है मान लीजिए, तो हमें उस पेन के पहले भी हम इससे प्रिस्क्रिप्शन में हमें डॉक्टर्स लिखते हैं, हम इसे ले भी सकते हैं। और किसी भी तरीके की लीवर पेन है उसमें भी दी जाती है। कैंसर के जो पेन होते हैं, बहुत असहनीय दर्द होता है कैंसर के पेशेंट में, जो किसी भी तरीके का पेशेंट है, हो सकता है वो लंग कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है, किसी भी तरीके का कैंसर हो सकता है, उसमें भी प्रेफर की जाती है। और बैक पेन में भी ये दी जाती है। और जैसा मैंने बताया कि किडनी के दर्द में या फिर पैनक्रियाज में हो या फिर किडनी में हो, किसी भी स्टोन के पेन में हम इसे प्रिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रहे, इसे बॉडी पेन में नहीं दी जाती है, क्योंकि बॉडी पेन में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मसल्स रिलैक्सेंट का काम नहीं करती है। क्योंकि हमारे जब शरीर में दर्द हो रहा था, बॉडी में दर्द हो रहा था, हमारी मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए ये मसल्स को रिलैक्स नहीं करती है। तो इस दवा को हम किसी भी तरीके के बॉडी पेन में नहीं लिखें, क्योंकि ये यूज़लेस हो जाती है। तो आइए अब हम कीटोलैक के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। कीटोलैक डोजेस अवेलेबल इन डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट डोजेस और डिपेंड बाय द डॉक्टर्स। ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि डॉक्टर इसे कैसे, किस स्ट्रेंथ में या फिर किस डोज में इसे पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है, या फिर कुछ कंपनी वाले बनाते हैं इसकी कुछ स्टैंडर्ड डोजेज आती हैं, कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ आते हैं, उसी के बिहाफ में ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बाकी ये जो दवा है 10 से 40 mg तक टैबलेट फॉर्म में आती है, उसके बाद 30 से 60 mg तक इंजेक्टेबल्स में आती है, इंजेक्शंस आते हैं हमारे इसके। उसके बाद 31.5 mg से 60 mg तक नीजल स्प्रे आते हैं इसके, जितने भी हमारे, उसमें ये स्ट्रेंथ में ये दवाएं टैबलेट में, इंजेक्शंस में, नेज़ल स्प्रेज में ये दवाएं आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि मार्केट में ज़्यादातर टैबलेट और इंजेक्शन आपको अवेलेबल हो जाए। नेज़ल स्प्रे बहुत कम यूज़ होते हैं और बहुत ही लिमिटेड डॉक्टर्स के थ्रू यूज़ होते हैं, फार्मा कंपनी वाले बनाते भी इसे ज़्यादा नहीं है। अब हम मूव कर लेते हैं कीटोलैक की डोजेस फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके कितने कितने डोजेस फॉर्म्स आते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके टैबलेट्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, इन्फ्यूजन्स आते हैं, नेज़ल स्प्रेज आते हैं जैसे मैंने बताया। उसके बाद इसके जेल्स भी कुछ आते हैं जो कि आउटर सरफेस पे या फिर एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए आते हैं जेल, और इसे लगा करके हम किसी भी तरीके के जॉइंट पेन है या फिर टूथ के पेन है, इससे हील अप करते हैं, अपने उस दर्द को ख़त्म करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जेल। तो आइए हम कीटोलैक के मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है, या फिर हमारे बॉडी में जाने के बाद कहाँ से कैसे यूटिलाइज होना शुरू होती हैं। जैसे इसके DT टैबलेट्स भी आते हैं, नॉर्मल टैबलेट्स भी आते हैं। तो इसकी जो टैबलेट है हमारी ओरल कैविटी से ही, बकल कैविटी से ही डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ डिज़ोल्व होती है, क्योंकि इसका DT टैबलेट जो होता है डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट होता है, तो बहुत तेज़ डिज़ोल्व होता है। बाकी ये हमारे लीवर पे जाने पे 40 से 45% तक कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, और इसका जो रिमेनिंग हमारा रेसिड्यू होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे फीकल मटेरियल के थ्रू, विदाउट देयर चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर, ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। और अपना जो इफ़ेक्ट है ये इसका 40 से 45% पेटेंट मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, किसी भी तरीके के मेजर पेन में फास्ट एक्ट करती है, बहुत तेज़ रिजल्ट देती है, बहुत तेज़ काम करती है, इसलिए डॉक्टर्स इसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। और जितने हमारे डेंटिस्ट हैं वो भी इसे इसीलिए ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि पहले तो ये DT टैबलेट में आती है और उसका नॉर्मल टैबलेट्स भी जो आता है वो भी बहुत फास्ट एक्टिंग करता है हमारे लीवर में डिज़ोल्व होने के बाद। आइए अब हम हमेशा के तरीके इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हम कीटोलैक के भी साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके भी साइड इफेक्ट्स जनरली सभी ड्रग्स की तरीके सिमिलर है, जितनी भी मेनासाइज कैटेगरी की ड्रग है उसी ड्रग्स की तरीके इस ड्रग का भी हमारा साइड इफेक्ट सिमिलर है। इसमें आपको नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, स्टमक पेन, माइग्रेन, या फिर जी में चलाना, उल्टी आना, या फिर स्किन में रैशेज हो जाते हैं, या फिर छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, आपको इचिंग से हो सकती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग।
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कीटोरलैक का भी जान लेते हैं कि इसे हम किस किस तरीके से इस दवा को ले सकते हैं। तो हम इस दवा का टैबलेट फॉर्म ओरली ले सकते हैं, इसका इंजेक्शंस जो आते हैं, इन्फ्यूजन जो आते हैं पेरेंटरी ले सकते हैं, इसका जेल आता है, इसका स्प्रे आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो में पीछे बताया, तो उस वीडियो जा कर के ज़रूर देखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ड्रग इंटरेक्शन की। हमें इस दवा को किस दवा के साथ नहीं लेना चाहिए। सो एवरीवन मस्ट नो द ड्रग इंटरेक्शन ऑफ कीटोरलैक। सो कीटोरलैक नॉट गिवन विद दीज ड्रग्स, वारफेरिन, एस्प्रिन, मेथोट्रेक्सेट, डायरेटिक्स, दीज ऑल मेडिसिन नॉट गिवन विद कीटोरलैक। हमें कीटोरलैक को इन दवाओं के साथ, या ये दवाएं अगर आपकी चल रही तो हमें कीटोरलैक इन दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए। दोनों बातें सिमिलर हैं, दोनों बातें एक ही कही जाएंगी। आप कीटोरलैक को इन दवाओं के साथ ना दीजिए, या तो इन दवाओं को कीटोरलैक के साथ मत दीजिए। अगर आपकी कीटोरलैक चल रही है तो हमें ये दवाएं नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको किडनी फेलियर होने के चांसेस है, आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। आपका वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप सबको जाननी बहुत ज़रूरी है, कीटोरलैक को किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती है। और अगर आप इसे ओवर द काउंटर इसे सील कर रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगी, क्योंकि ये आपके बच्चे को अबॉर्ट भी कर सकती है, आपके अबॉर्शन भी कॉज कर सकती है। इसलिए इस दवा को हमें नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लेडीज़ इस वीडियो को देख रही है तो ये दवा अगर कोई डॉक्टर या फिर कोई मेडिकल वाला, कोई भी फर्जी डॉक्टर आपको दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है, तो आप इससे बिल्कुल ना प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप इसे लेंगी तो आपके अबॉर्शन होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये जो दवा है प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। कुछ कंपनी वाले अपने रैपर में लिख के भी देते हैं, लेकिन हमारे इस इंडिया में अंधाधुंध डॉक्टरों की कमी कोई है नहीं। तो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर बन जाता है और कोई भी दवा थोड़ी बहुत जानकारी रखता है तो इसे बांटना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमें जीआईटी प्रॉब्लम कॉज करती है, या फिर अगर आपको कोई किडनी डिसऑर्डर्स है तो इस दवा को हमें नहीं लेना चाहिए। और डॉक्टर्स को भी इस दवा को नहीं रिफ़र करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे लिखेंगे तो उसे जो प्रॉब्लम है उसमें और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो इसलिए इस दवा को प्रिस्क्रिप्शन में नहीं। कीटोरलैक के कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कि किसी को अगर लिम्ब का इंजरी है तो इसे मॉर्फिन के साथ प्रेफर किया है कुछ डॉक्टरों ने, और इसका जो सर्जरी किया है बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसका जो ऑपरेशन रहा है सक्सेसफुल रहा है। तो इसे मॉर्फिन के साथ भी यूज़ करते हैं लिम्ब सर्जरी में। कीटोरलैक का एक सीक्रेट और जान लीजिए। कीटोरलैक जो है हॉस्पिटल में जो सर्जरीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। I already told all time, please don't use these kind of medicine without doctor prescription, because your doctor know the best what you get। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दवाएं जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही लें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे चलेंगे, किसी फार्मासिस्ट के सलाह पे चलेंगे, तो आप अपने आप को खुश रखेंगे और अपने परिवार को भी खुश रखेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तभी बोलता हूँ ऐसी दवाओं को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको कौन सी दवा कब, कहाँ और कितने दिन तक लेनी है। डॉक्टर भी आपका एमबीबीएस होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक में एमबीबीएस डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा कि कौन सी दवा कब कहाँ लेनी है। तो आइए अब हम कीटोरलैक के मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इससे कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसे हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कीटोरलैक आता है, कीटोराल आता है, डेंटाफेनाक आता है, कैडालैक आता है, डेंटालैक डीटी आता है, कीटोराल डीटी आता है। तो ऐसे टैबलेट्स आती है। जैसे मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स पड़े भी हैं, जैसे एक डेंटालैक डीटी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, और एक डॉक्टर रेड्डी का कीटोराल डीटी भी पड़ा हुआ है। ये 2 दवा है, ये बहुत अच्छी दवा है किसी भी तरह की टूथ पेन में। और वैसे ही ये दवा है, ये भी बहुत अच्छी दवा है, डेंटालैक डीटी। और जो डेंटालैक डीटी है ये लोक्रोज का है और ये डॉक्टर रेड्डी का है। दोनों बहुत अच्छे ब्रांड हैं, आप इसे ले सकते हैं। अपने प्रिस्क्रिप्शन में अपने डॉक्टर से भी बोल सकते हैं कि मुझे इस कंपनी का दवा लिखें। आप इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और काम भी बहुत अच्छा करती हैं। पर्सनली मैंने इसे यूज़ किया है। बाकी आती तो बहुत सारे कंपनी वाले बनाते हैं, बहुत से जेनरिक भंडार पड़ा हुआ है पूरे इंडिया में। आपको किसी भी कंपनी में हर कंपनी वाला आपको ये दवाएं प्रोवाइड करा सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये सब दवाएं यूज़ करता है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।